मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसी विश्वास के सहारे मैं डॉक्टर स्नेहा माथुर आज यहाँ हूँ। हाँ सीमा। स्नेहा दीदी, आप सुन रही हो ना? हाँ बोलो। एक जरूरी बात करनी है। बोलो। हेलो सीमा। सीमा। सीमा को फोन नहीं लग रहा। मैं कब से फोन लगा रही हूँ। इसके पेट में जो है माँ, वो लड़की है, लड़की। मेरा प्रतापपुर जाना बहुत जरूरी है। घर वालों को मेरी जरूरत है। तुम्हारा परिवार और तुम्हारी मजबूरियां। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं। और लड़की तो हमें चाहिए नहीं ना सीमा। हमारे साथ रहना है ना, तो इस बच्चे को गिरवाना पड़ेगा। मैं छुट्टियों में मुंबई से प्रतापपुर आई थी। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो आप लोग कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। हमारी सीमा बच नहीं पाई। मैं खुद के साथ एक लंबी यात्रा पर निकली हूं। मेरे साथ इस यात्रा में सिर्फ मेरी यादें हैं। वो बीते लम्हे हैं जिन्होंने कड़ी धूप में भी मुझे नंगे पैर रेत पर चलना सिखाया। एक तरफ सीमा की अर्थी उठ रही थी और दूसरी तरफ सीमा के पति और डॉक्टर पाल ने साजिश के तहत मुझे गिरफ्तार करवाया। हौसले की नैया से हर मुश्किल पार कर सकती हूँ। याद है बाबूजी, आपने हमें वो कविता सिखाई थी ना, रेगिस्तान में फूल खिला सकती, आसमान को जमीन की धूल बना सकती, सपनों की नैया पे दरिया पार कर सकती। हमारे बिटिया को बचा लो डॉक्टर। उसका मर्द आदमी नहीं है, राक्षस है, राक्षस। और एक छोटी सी कली जैसे नाजुक बच्चे को मसल दिया। पति नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। बस इस बच्ची को बचा लो। विधवा धर्म है कि जो जी और जीव को अच्छा लगे उसका त्याग करना। कौन सी सदी में जी रही है लोग? प्रथा ही नहीं बल्कि और भी कारण हैं जिनकी वजह से माँ बाप छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं। यहाँ सिर्फ बीमारी से लड़ने से कुछ नहीं होगा। यहाँ हर बीमारी के पीछे अपनी एक लंबी सामाजिक लड़ाई, और इस लड़ाई में कोई नहीं पड़ना चाहता। और एक बचवा का जान नहीं बचा पाए। अब डॉक्टर है। आपने आने में देरी कर दी। तुम तैयार हो इस आंधी तूफान से गुजरने के लिए? प्रतापपुर में अपने चारों तरफ ये सब देखकर मन कई सवाल करने लगा जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। गांधी जी कहा करते थे अर्जुन कि इस देश की आत्मा इसके गांव में बसती है, इस देश का दिल इसके गांव में धड़कता है, और इसीलिए गांव को शहर बनाने के बजाय अगर हम अपने गांव को आगे बढ़ाने की सोचें तो कितना कुछ बदल सकता है। हर गांव का रास्ता शहर तक जाता है, तो फिर शहर का रास्ता गांव तक क्यों नहीं पहुंचता? वो स्नेहा माथुर नेता बन रही है सर। जब मुट्ठी खुलती है तो हथेली बन जाती है, इसमें किस्मत बसती है, और जब बंद होती है तो मुट्ठी बन जाती है जहां ताकत छिपी होती है।
वो आपकी बीवी है, कोई खिलौना नहीं है जो आपकी बैटरी से चलेगी। हम लोग ना कोई नई टीम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक ठहरे हुए तालाब में समंदर की लहर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सोए हुए गांव को एक लहर की जरूरत है। पहले हम अपनी पत्नी को अपने पहुंचे में दबा के रखते थे, और जब से स्नेहा का भाषण सुना है बड़बड़ाने लगी। पूरी पंचायत पे कब्जा कर लिया इस औरत ने। जो काम इस गांव की औरतें नहीं कर सकती थी, वो अब गाना बजाना शुरू कर रही हैं। अब अगर आपने एक और बार अपनी बीवी पर हाथ उठाया ना, तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। तुमको तो नहीं छोड़ेंगे हम। सच पूछो तो ये उठा पटक का खेल लड़कियों के लिए है ही नहीं। घर घर जाइए, लोगों से आग्रह कीजिए कि वो अपनी बेटियों को फुटबॉल खेलने से ना रोकें। हम अपनी शान के लिए नहीं खेल रहे हैं, अपने स्वाभिमान के लिए खेल रहे हैं। क्या गरीब के स्वास्थ्य की किसी को कोई परवाह नहीं? क्या हम अपनी महिलाओं, अपने बच्चों को यूं ही मरने देंगे? हम कमीज उतारकर सड़क पे नंगा घूम सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम लड़की हो और अच्छे घर की लड़कियां इस तरह फुटबॉल ग्राउंड पे निक्कर पहन के नहीं खेलती। और अच्छे घर के लड़के घर पर चोरी नहीं करते। बकवास मत करो। अभी कहाँ आराम बड़ा ये मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। नफा नुकसान गिन गिन कर, जिंदगी को तौल कर कब तक जिए। तराजू बटखरे से बाहर भी एक दुनिया है, जहाँ का हिसाब किताब मुझे नहीं पता, पर उस दुनिया तक पहुंचना है। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं। तुझ में शोले भी हैं बस अश्फिशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ।